जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है इस जीवन में। जो भी व्यक्ति का प्राप्य है सब उसे मिल जाता है। हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे, इसको लेकर भक्त हमेशा पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तमाम तरह के उपायों में लगे रहते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कई पाठ, कई पूजा पद्धतियों की चर्चा की गई है। कई ऐसे उपाय हैं जिससे कि हनुमान जी की प्रसन्नता हम प्राप्त कर सकते हैं। आज हम विशेष तौर पे एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिला रहे हैं जो हनुमान जी के भक्त भी हैं, और आप तरुण कटारिया जी हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और तरुण कटारिया जी सोनीपत से हैं, और जो मुझे जानकारी मिली है सोनीपत में आप कई मंदिरों में श्री हनुमान जी का चोला चढ़ाते हैं, और हनुमान जी के श्रृंगार के लिए जब बुलावा आता है आप भी वहाँ पे जाते हैं। जी। और जानकारी मुझे ये भी मिली है कि आप अन्य माध्यमों से भी हनुमान जी को प्रसन्न कैसे किया जाए, इसके लिए भी आप लोगों में जागरूकता फैलाते हैं, जागृति लाते हैं जी। तो सबसे पहले तो हनुमान भक्ति पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। पहली जिज्ञासा आपको देखने के बाद भक्तों के मन में आ रही होगी तरुण जी की, आपके भीतर ये हनुमान जी की भक्ति कब से प्रस्फुटित हुई, कब से जगी? ये भक्ति एक्चुअली संस्कारों में होती है, और संस्कार माता पिता से मिलते हैं। और संस्कार की बात अगर हम करें तो ये मुझे मेरे माता पिता से मिले कि हमारे यहाँ भक्ति शुरू से ही हमारे माता पिता सुबह शाम जोत नियम सब चीज़ें चलती रही। और भक्ति को लेकर मैं ये कहूँगा कि कोई भी देवता, अगर हम यहाँ ये बात करें कि कैसे हम ये चुने कि हमारे देवता कौन है ना, तो यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो देवता है वो आपको स्वयं चुनते हैं, आप देवता को नहीं चुनते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात आपने कही, देवता ही स्वयं चुनते हैं आपको। आकर्षण हमारा स्वयं होता है, लेकिन ये आकर्षण आता कहाँ से है? ये हमारे देवता से ही आता है कि हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हमारी आंखों में आंसू और मन प्रफुल्लित हो जाना, उनको देखकर आंखों में आंसू आ जाना, तो ममता दोनों तरफ से होती। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि शायद 4 या 5 साल का था मैं। माता पिता मंदिर तो लेकर जाते ही थे, तो हनुमान जी को देखकर एक अजीब सा आकर्षण हमेशा होता था। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने चरणों से लगाए रखा और चरणों की भक्ति वरदान करते चले गए। वो भी लहरों में मुझे ले गए, ऐसा कह सकता हूँ, और मैं भी लहरों में बहता चला गया। मतलब ये बाल्यावस्था से ही? बाल्यावस्था से। आपसे बातें हो रही थी, बातों के दरमियान आपने बताया कि बाल्यावस्था में ही आपने स्वप्न दर्शन भी आपको शायद। जी। तो लगभग मैं 5 से 6 साल का था, तो जब मुझे महाराज जी के दर्शन हुए, और संपूर्ण रूप में स्वप्न में दर्शन हुए। अच्छा। और उसके बाद से भक्ति की यूं कह सकता हूं कि प्रगाढ़ता जीवन में आई। क्योंकि मैं ये फिर से कहना चाहूँगा कि भक्ति वो स्वयं देते हैं, हम कभी किसी को चुनते नहीं हैं। क्योंकि देवता कोई इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि जिसको लेकर हम ये कहें कि हम उनकी भक्ति करते हैं। नहीं, भक्ति वो स्वयं देते हैं। क्योंकि रामायण में भी जब नारायण ने कागराज से ये चीज़ बोली थी कि क्या दूं तुम्हें, धन दूं, दौलत दूं, शोहरत दूं, लेकिन कागराज ने भी एक ही चीज़ बोली थी कि नहीं, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। तो वहाँ नारायण ने भी ये बात बोली थी, श्रीमन नारायण ने, कि तुमने वो मांग लिया जो सब सुखों की खान है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि भक्ति स्वयं ईश्वर देते हैं। और कोशिश थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि करनी भी चाहिए कि आप जाप शुरू तो करो, ये पता नहीं वो कब कृपा करते। जी हाँ, काकभूषुंड जी को प्रभु श्री राम ने अपनी भक्ति देकर निज धाम भेज दिया। जी। अपनी भक्ति प्रदान की, निर्मल भक्ति प्रदान की। जी। नहीं, बहुत अच्छी आपने बातें की हैं। और उसके बाद ये भक्ति की जो धारा है वो आगे बहती रही, बढ़ती रही। बिल्कुल। और सोनीपत में आपने बताया कि हालांकि हमने देखा है कि पानीपत सोनीपत का जो पूरा जो क्षेत्र है वहाँ हनुमान जी की विशेष पूजा होती भी है। जी। और खास करके ये नवरात्रों के समय, नवरात्रों के समय वहाँ स्वरूप भी धारण करवाए जाते हैं। और जो स्वरूप धारण करने वाला शख्स है, पूरी भक्ति होती है। 41 दिन तक पूरा ब्रह्मचर्य पालन और ये सब चीज़ें, पूरे स्वरूप धारण करवाए जाते हैं। और भक्ति के बारे में कहा जाए तो नो डाउट श्रृंगार ये सब चीज़ें हमारे यहाँ बहुत अच्छे से सब चीज़ें की जाती हैं। तो सोनीपत में आप हनुमान जी का श्रृंगार वगैरह करते हैं? जी जी बिल्कुल। क्या होता है उसमें, जैसे आप भक्तों को बताना चाहें? श्रृंगार में देखिए, श्रृंगार क्या है?
श्रृंगार एक चोला चढ़ाना, पहले श्रृंगार की एक मर्यादा भी है कि बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा, जब हम मंदिरों में जाते हैं तो श्रृंगार चढ़ाने आए और सिंदूर की कटोरी ली और सिंदूर भगवान जी पे चढ़ा दिया, अच्छा, जो कि गलत, ऊपर से उड़ेल दिया। हाँ। अब हम यहाँ ये बात करें, कोई मेहमान आए हमारे घर, कोई मेहमान आ गया ना, हम उसकी आदर भाव करना चाह रहे हैं और चाय जाके हम उनके ऊपर उड़ेल थोड़ा देंगे, उनके आगे रखेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप चाय लीजिए। तो इसी तरह से प्रभु के पास जब हम जा रहे हैं, उनका चोला अर्पण करने जा रहे हैं, तो वहां पे पहले तो हमारे भाव इस तरह के होने चाहिए कि पर्दा हो, क्योंकि भगवान के आप एक तरह से वस्त्र बदल रहे हैं उस समय पे, कि आपने अगर उनका लंगोट उतारना है तो पर्दे में उतारिए, श्रृंगार करना है तो उसको पर्दे में करिए, सबके सामने नहीं, क्योंकि श्रृंगार की जो मर्यादा है वो पर्दे के अंदर है, कि हमें पर्दे के अंदर रहकर, कोई स्त्री तो नहीं देख रही है, क्योंकि जब हम उनका लंगोट उतारेंगे, लंगोट उतारने के बाद ही सिंदूर चढ़ाया जाएगा, श्रृंगार होगा फूलों से, सिप्पियों से, या श्रृंगार की बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनसे श्रृंगार होता है। तो उस मर्यादा में रहकर अगर हम श्रृंगार करें तो भक्ति, निश्चल भक्ति आपको ज़रूर मिलती है और हनुमंत कृपा आप पर ज़रूर होती है। मतलब एक मर्यादा का पालन करें। मर्यादा का पालन सबसे पहले है। ईश्वर कहते हैं आप मेरी भक्ति करो या ना करो, मेरी मर्यादा को भंग मत करो। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के वो भक्त, परम भक्त हैं जी, श्री हनुमान जी। अच्छा, हम चूँकि एक विशेष जो विधियों द्वारा भी अब हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय बताते हैं, खास करके रुद्राक्ष की भी बड़ी महिमा है, चूँकि रुद्र अवतार हैं श्री हनुमान जी। हम उसकी बात आगे करेंगे आपसे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके जीवन का कुछ ऐसा स्मरण, कुछ ऐसा अनुभव हो जहाँ आपको लगा हो कि ये तो हनुमान जी ने कृपा कर दी है। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन एक खास अनुभव मैं यहाँ साझा करना चाहूँगा कि मैं चंडीगढ़ से आया था तो मेरे स्टमक में पेन स्टार्ट हो गया। अच्छा। कारण नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों, और वो काफ़ी दिन तक, 4 से 5 दिन लगभग वो पेन रहा। और मेडिसिन मैं ले रहा हूँ नॉर्मल, एक RMO कह सकता हूँ, उनसे बात करके या डॉक्टर से बात करके कि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, तो उनको जो समझ में आया उन्होंने वो मेडिसिन मुझे दी, लेकिन मेरे दर्द में आराम नहीं आया। फाइनली उनका मेरे पास मैंने उनको कॉल किया कि मुझे फ़र्क नहीं लग रहा है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। अच्छा। तो जैसे ही मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गया तो वहाँ जो डॉक्टर थे, तो जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, अल्ट्रासाउंड करते करते उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और उन्होंने मुझे एकदम से बोला कि अगर ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो डॉक्टर के पास चले जाओ। तो मैं चला गया, सर्जन के पास चला गया। तो सर्जन के पास जब गया तो मैंने उनको वो रिपोर्ट दिखाई, वो भी हैरान हो गए कि मेरी अपेंडिक्स ब्लास्ट हो चुकी थी और उसको ब्लास्ट हुए लगभग 48 घंटे हो चुके थे, और ये कहा जाता है कि 4 घंटे से ज़्यादा इंसान जिंदा नहीं रह सकता ब्लास्ट होने के बाद। तो वहाँ मैं क्या देखता हूँ कि जब मुझे OT में लेके जाया जा रहा है तो वहाँ साक्षात मैं महाराज जी को खड़ा हुआ देखता हूँ, हनुमान जी को, कि तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ मैं यही कहूँगा कि भक्ति को किसी चीज़ से तोला नहीं जा सकता, या भक्ति को लेके हम बहुत सारी चीज़ें समझा नहीं सकते, क्योंकि कारण है उसका, सबके अपने अपने अनुभव हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या मिलेगा, मोती मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, कंकड़ मिलेंगे, ज्वार भाटा मिलेगा, समुद्री झाग मिलेगी, क्या मिलेगा, वो बाद की बातें हैं। एटलीस्ट एक बार समुद्र में जाओ तो सही, हो सकता है प्रभु ने आपके लिए मोती मोती रखे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन जाना चाहिए। तो उसका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि प्रभु हर समय कृपा करते हैं, हर समय कृपा करते हैं, लेकिन आप जाइए तो सही, कोशिश तो करिए, उसके बाद वो स्वयं आपका हाथ थाम लेंगे और फिर दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं, आपसे मेरी जब पहली बात हुई तो उस वक्त भी आपने बड़े भक्तिभाव से हनुमान जी की चर्चा की थी, तो आप अपने अनुभव से ये भक्तों को भरोसा दे सकते हैं कि हनुमत शरण में जाने के बाद सब संभव हो जाता है। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बार नारद मुनि मृत्यु लोक में आए, उस समय जब राम जी का अवतार था, तो उनकी इच्छा हुई प्रभु श्री राम से मिलने की। अच्छा। और जब वो श्री राम जी से मिलने गए तो हनुमान जी द्वार पर खड़े थे, तो उन्होंने हनुमान जी को बोला कि मुझे श्री राम जी से मिलना है। तो उन्होंने बोला कि श्री राम जी किसी काम में व्यस्त हैं, कोई बही खाता लिख रहे हैं। तो कहते हैं राम जी भी बही खाता लिखते हैं, उनको बही खाता लिखने की क्या जरूरत है। कहते नहीं, वो कुछ लिखते हैं। तो जब वो अंदर गए तो राम जी बही खाता लिख रहे थे, तो उन्होंने राम जी से पूछा कि प्रभु ये क्या लिख रहे हैं आप,
तो उनकी जो मिलने की जिज्ञासा थी वो तो कम हो गई, लेकिन दूसरी जिज्ञासा बढ़ गई कि प्रभु लिखते क्या हैं। तो जब वो अंदर गए तो उन्होंने उनसे पूछा राम जी से, तो राम जी ने कहा ये वो भक्त हैं जो मेरा हर पल सिमरन करते हैं, तो ये मैं उनकी अटेंडेंस लगा रहा हूँ। अच्छा, मतलब कौन कौन मेरा सुमिरन करता है, कौन कौन सिमरन करता है, आज उन्होंने सिमरन किया या नहीं। तो उसमें उन्होंने देखा कि नारद मुनि का नाम सबसे ऊपर था। बड़े खुश हो गए कि मेरा नाम सबसे ऊपर है, मैं प्रभु की सबसे ज्यादा भक्ति करता हूं। तो बाहर आए, उन्होंने हनुमान जी को बोला कि हनुमान जी एक बात समझ में नहीं आई कि आपका नाम उस बही खाते में नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा हो सकता है मेरे प्रभु मुझे इस काबिल ना समझते हो और इसलिए उन्होंने मेरा नाम नहीं लिखा। हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु एक और बही खाता भी लिखते हैं और उसमें पता नहीं वो क्या लिखते हैं। अब नारद मुनि जी को और जिज्ञासा हो गई कि दूसरा बही खाता कौन सा है, दूसरा वही खाता कौन सा है। तो फिर से अंदर गए तो राम जी दूसरा वही खाता उठाकर बैठे थे। तो कहते प्रभु इसमें आप क्या लिखते हैं। तो प्रभु श्री राम कहने लगे ये मेरे वो भक्त हैं जिनका मैं रोज सिमरन करता हूं। अच्छा। उसमें हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर था। तो इतनी प्यारी भक्ति, इतनी जिसको हम कहेंगे कि परम कृपा जिसमें प्रभु श्री राम की हनुमान जी पे हुई है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उनकी आराधना से या उनकी कृपा से हमें कुछ मिल नहीं सकता, या वो कृपा नहीं करेंगे, हमारे संकटों को नहीं हरेंगे, हमारे दुखों को नहीं हरेंगे, हमारे रोग कष्ट दूर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ इतना कि हम उनका हाथ थामें तो सही, उनकी तरफ बढ़ाएं तो सही, थामेंगे तो वही, लेकिन एक बार बढ़ाएं तो सही। यानी जिनका सुमिरन स्वयं प्रभु श्री राम करते हैं जी, हनुमान जी प्रभु राम का गुणगान करते हैं और राम जी तो हनुमान कहें गुणगान जी जी करते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बातें तो काफ़ी हनुमान जी को लेकर के अन्य विषयों पे आपसे हो सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जिसके जानकार हैं, चूँकि आपको लोग जानते हैं इस रूप में कि आप रुद्राक्ष के और तमाम तरह के रत्नों के भी बड़े अच्छे जानकार हैं, और उससे भी आप लोगों को बहुत सारे उपाय बताते हैं, लोगों के जीवन में भला होता है। तो हनुमान जी को, और आपने अपने सामने रुद्राक्ष भी रखा हुआ है जी, तो हनुमान जी को रुद्राक्ष से भी प्रसन्न किया जा सकता है, जी रुद्र के बिल्कुल। अवतार हैं हनुमान जी, वो कैसे रुद्राक्ष भगवान शिव के अश्रुओं से हुए। बहुत सारी अलग अलग कथाएं हैं, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, ठीक है, विद्येश्वर संहिता में। तो ये अलग अलग कथाएं हैं कि रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुए। किसी कथा में ये है कि भगवान शिव के पसीने से हुए, त्रिपुरासुर से युद्ध करते हुए, और किसी कथा में ये है जब माँ पार्वती सती हुए यज्ञ कुंड में, तो उस समय भगवान शिव बहुत विलाप करने लगे, बहुत रोने लगे, तो उनके अश्रुओं से हुआ। अच्छा, ठीक है। तो ये अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन 11वें रुद्र अवतार हैं हनुमान जी भगवान शिव के, और एक 11 रुद्रों का बल 11 मुखी रुद्राक्ष में है। अच्छा, आज हम बात हनुमान जी की कर रहे हैं, तो उन्हीं के रुद्राक्ष पे हम लोग बात करते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी इससे रुद्राक्ष हनुमान जी को प्रसन्न किया जाता है, प्रसन्न किया जा सकता है, और बहुत रोगों में, बहुत सारे रोगों में इसका फायदा लिया जा सकता है। 11 मुखी रुद्राक्ष में भगवान शिव के 11 रुद्रों का बल है, पहली चीज। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जीवन में कष्ट रहता है, भूत प्रेत बाधा, ऐसा बहुत सारे लोग महसूस करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी चीजें होती हैं कि ये भूत प्रेत बाधा है, उसमें ये रुद्राक्ष का बहुत अच्छा फल है। अच्छा, इस रुद्राक्ष को धारण किया जाए, और बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां हम ये कहते हैं कि रुद्राक्ष को धारण भी किया जाए और रुद्राक्ष का जल भी पिया जाए, क्योंकि रुद्राक्ष में एक अलग तरीके की एनर्जी है। दूसरी बात, इसके नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और जिन लोगों को भी भूत प्रेत बाधा रहती है, उनके लिए भगवान शिव का बहुत अच्छा वरदान है। अच्छा, मतलब किसी प्रकार की नकारात्मकता से बचने की। जी, नेगेटिव एनर्जी है, हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों को या नजर लग जाती है, ऐसा होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जीवन में दब्बू बन के जीते हैं, हाँ, कि डरपोक किस्म के होते हैं, उनके लिए ये रुद्राक्ष बहुत फलदायी है, क्योंकि इस रुद्राक्ष में स्वयं हनुमान जी की एनर्जी है। तो इस रुद्राक्ष को धारण करने से वो दब्बूपन
खत्म हो जाएगा। कारण आपके अंदर जो एक एनर्जी आएगी, हनुमान जी की एनर्जी आएगी, ठीक है, 11 रुद्रों की जो एनर्जी है वो आप फील करते हैं। भगवान शिव ने विद्येश्वर संहिता में यह वर्णन किया है कि 11 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अच्छा जी। तो ऐसे कोई भी धारण कर सकता है? जी, कोई भी धारण कर सकता है। रुद्राक्ष के नेगेटिव रिजल्ट नहीं है सर, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कुछ महिलाएं हैं जो बहुत डर के जीती हैं जीवन में, उनके लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। कमर में बहुत सारे लोगों के दर्द रहता है, उनके लिए ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। और यहाँ बात करें, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मेडिटेशन में जाना चाहते हैं, भक्ति में जाना चाहते हैं, लेकिन इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, काम वासनाओं पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है, उस पल भी ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है, उस विषय में भी ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, वहां भी ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। छोटी आंत में सूजन है, बड़ी आंत में सूजन है, या कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारी आंतों से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो उसमें ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है या स्टार्टिंग है, बहुत सारी स्त्रियों को स्तन कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा फलदायी है कि इसका जल पिया जाए, रात को भिगो के रखा जाए और सुबह इस रुद्राक्ष का जल पिया जाए, तो ये रुद्राक्ष बहुत उत्तम फल, बहुत शब्दों में शायद मैं इसको बयां नहीं कर सकता कि रुद्राक्ष के इतने उत्तम फल हैं। मतलब अनगिनत इसके फायदे, अनगिनत फल हैं, अनगिनत फायदे हैं और अद्भुत फल हैं इसके। मतलब या इसका धारण किया जाए या फिर इसका जल का पान किया जाए, इसको भिगो। हाँ, जैसे बहुत बार हम लोग देखते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई या होने वाली है कि कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई, वहाँ ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। बार बार कुछ स्त्रियों को एक दिक्कत रहती है कि बार बार गर्भपात हो जाना, उस सिचुएशन में ये रुद्राक्ष सेफ्टी प्रदान करता है। अच्छा, कि आप उसको गले में जब धारण करेंगे, अब कारण उसके बहुत सारे हो जाते हैं कि ऑब्वियस है नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि इस रीजन से यहाँ पे हम नजर दोष की बात भी कर लेते हैं, ठीक है, कई बार किसी नेगेटिव एनर्जी ने अटैक कर दिया या कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि गर्भपात हो गई, तो उस सिचुएशन में भी ये रुद्राक्ष बहुत अच्छे फल देता है कि ये प्रॉब्लम से वो निकाल देता है। यानी बहुत सारे इसके फायदे हैं, बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। तो इसको धारण कैसे किया जाए? जैसे कोई भी दिन होता है या फिर कैसे धारण करेंगे लोग इसको 11 मुखी को? देखिए, अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन है। अच्छा, यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा कि रुद्राक्ष को लेकर ये बात बोली जाती है कि रुद्राक्ष सोमवार को ही धारण करना चाहिए, बिकॉज भगवान शिव का दिन है। लेकिन रुद्राक्ष अलग अलग दिन भी धारण किए जा सकते हैं, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि अब समस्या क्या है, यहाँ पे ये चीज भी आती है। अब जितनी भी बातें अभी तक मैंने की, जितनी भी बीमारियों को लेकर हमने चर्चा की, अगर उस विषय में हम बात करें तो मंगलवार को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, चांदी की कैप लगवाकर, ठीक है, और लाल धागे में गले में धारण करना चाहिए। भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान करके, प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना करके, और आप इस रुद्राक्ष को धारण करें। इस रुद्राक्ष को धारण करने के नियम तो है ही है कि हम दिन की बात भी हमने कर ली, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, हाँ, कि क्या क्या सावधानी क्या क्या बरतें। तो इसकी सबसे बड़ी जो सावधानी है, मांस और मदिरा आप सेवन नहीं कर सकते। रुद्राक्ष कोई भी धारण किया आपने, 1 से लेकर 14 मुखी, गौरी शंकर, गणेश, गर्भगौरी, कोई भी, आप मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते। अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि ये बोलते हैं कि नहीं हम रह नहीं सकते हैं, अब यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि अगर वो रह नहीं सकते हैं तो हम उनको रुद्राक्ष ना पहनाएं, प्रभु कृपा से उनको वंचित रखा जाए, ये भी गलत होगा। तो उस समय ये कहा जाता है कि जब आप मदिरा का सेवन कर रहे हैं, उस समय रुद्राक्ष को किसी बहुत अच्छी साफ सुथरी जगह पे आप रख दीजिए और सुबह नहा धोकर दोबारा पहन लीजिए। और अगर पति पत्नी एक कमरे में है, समय व्यतीत कर रहे हैं, उस समय भी इस रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए, रुद्राक्ष को उतार कर रख देना चाहिए। गृहस्थों को शयन कक्ष में जी बिल्कुल 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 उस समय धारण नहीं करना चाहिए। तो ये तमाम तरह की विधियां हैं। हालांकि रुद्राक्ष पे तो काफ़ी
लंबी बातें हो सकती हैं। बिल्कुल, आपके पास बिल्कुल। इसकी बहुत सारी जानकारी है, आपने बिल्कुल। काफ़ी इस पे काम जी, किया है। जी। अब एक बात आती है, आपसे बातें भी हो रही थी कि कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि कौन सा रुद्राक्ष सही है। बहुत जी। सारे मार्केट में आ रहे हैं, तो हमने देखा प्लास्टिक के रुद्राक्ष आ जा रहे हैं, बाहर से भी देखने में लगता है कि एक जैसे हैं। तो फिर ये पहचान क्या है कि कौन सा रुद्राक्ष सही है, कौन सा गलत है? कई बार तो लोग फलाफल की प्राप्ति के लिए कहीं से भी ले लेते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं और कहते हैं कि वो तो काम ही नहीं कर रहा। इसके लिए मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि रुद्राक्ष जब भी हम खरीदते हैं, एक तो ये एक भ्रम है मार्केट में, जो बहुत गहरा भ्रम है, अच्छा। उसको मैं निकालना चाहूँगा आज आपके माध्यम से, कि जो रुद्राक्ष पानी में डूब जाता है सिर्फ वही असली होता है। हाँ, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन ये गलत है। सारे सेब भारी नहीं होते हैं। अगर हम सेब की बात ही कर लें इसके साथ एक एग्जांपल देने के लिए, सारे सेब सेम साइज के नहीं होते हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई लाल, कोई हरा, कोई पीला, ठीक है। ऐसे ही रुद्राक्ष है। अगर रुद्राक्ष को प्रॉपर केयर मिल गई, उसके पेड़ को अगर प्रॉपर केयर मिल गई, तो वो फल पका हुआ पैदा होगा, भारी फल पैदा होगा, उसी पेड़ पे ही होगा। लेकिन उस पेड़ की केयर नहीं हो पाई, या कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से, या किसी भी मौसम कारण से, मौसम की वजह से उसको पूर्ण रूप से वो चीजें नहीं मिल पाई, पोषण नहीं मिला। पोषण नहीं मिल पाया, तो उस समय कई बार दाने हल्के भी हो जाते हैं और वो पानी में नहीं डूबते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी ना लगाएं कि वो रुद्राक्ष असली नहीं है। दूसरी बात, 2 तांबे के सिक्के में लोग रुद्राक्ष को रखते हैं और घुमा कर दिखा देते हैं कि अगर ये घूम गया तो ये रुद्राक्ष असली है। अच्छा। आप कोई भी गोल चीज रख के देखिए, वो घूम जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। तो यहां पे होता क्या है, जब भी हम रुद्राक्ष लें, पहली बात तो किसी अच्छे व्यापारी से लें। तीसरी बात मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी हम रुद्राक्ष खरीद रहे हैं, तो हम एक ही चीज देखते हैं कि ये लैब सर्टिफाइड है। डुप्लीकेसी की हमारे इंडिया में कोई कमी नहीं है। एक से एक विद्वान बैठे हैं इसको बनाने वाले, कि 9 मुखी रुद्राक्ष को 11 मुखी, 2 लाइनें उस पर कटर से डाली और वो 11 मुखी बन गया। अब 10 मुखी रुद्राक्ष है, उस पर एक बहुत छोटी सी लाइन है, उसको हम कंप्लीट नहीं मानेंगे कि वो 11 मुखी है, हम उसको 10 मुखी में गिनेंगे, क्योंकि 11वीं लाइन पूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन लोग उस पर भी लैब करवा के और उसको बदल देते हैं, 11 मुखी कर देंगे। लेकिन हाँ, दिखाने पे दिखाया भी जा सकता है आपको कि देखो ये लाइन तो है ना, मुंह तो बना हुआ है। तो इस तरह से होता क्या है, पब्लिक सिर्फ भ्रम में जी रही है कि लैब सर्टिफाइड है तो असली है। अब लैब करना कौन सा मुश्किल है, आप घर में एक प्रिंटर लगाइए, आप कुछ भी नकली बना के बेच सकते हैं। दुनिया भर की चीजें बिक रही हैं, ये तो रुद्राक्ष है। दुनिया में ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो नकली नहीं बिक रहे हैं, ठीक है। लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी को गोल्ड बना के बेच देते हैं। मतलब सिर्फ सर्टिफाइड हो जाने से नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं कि उसमें भी गड़बड़ी नहीं। बिल्कुल, बहुत गिनती की, हिंदुस्तान में गिनती की कुछ ही लैब हैं जो गड़बड़ नहीं करती हैं। ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं जिन्होंने अपने घर पे प्रिंटर लगाए हुए हैं और कुछ भी लिख के बेच रहे हैं। आप ऑनलाइन देखिए, हम छोटी सी एक बात करते हैं कि ऑनलाइन जब हम देखने लगते हैं तो 300 रुपए का नीलम, 500 रुपए का नीलम, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बिक रहा है, तो अब वो भी लैब सर्टिफाइड है। तो हम कैसे मान लें इस चीज को? तो आप कैसे पहचानते हैं, या फिर भक्तों को आप कुछ अगर बताना चाहें कि जो भक्त लेना चाहते हैं जी, और जो रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, कैसे पहचाने कि असली है नकली है? देखिए, इसमें देखने वाली चीजें बहुत सारी होती हैं। अच्छा। ये रुद्राक्ष है, यहाँ पे आप भी ध्यान से देखिए, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये जो लाइन जहां से शुरू होती है, यहां पे आप देखेंगे उल्टा यू बना हुआ होता है, यू, ठीक है। अच्छा। अगर इसको कटर से बनाया जाएगा, अच्छा, इसको देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। जब इसको कटर से बनाया जाएगा, अच्छा, तो ये यू नहीं बन पाएगा। ये कितना मुखी है? 11 मुखी रुद्राक्ष है। अच्छा। तो ये यहाँ पे यू नहीं बन पाएगा, लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। और इस लाइन को यहाँ जोड़ दिया जाएगा। वो लाइन थोड़ी सी गहरी भी होगी, और जब बहुत बारीकी से हम लोग देखते हैं या लेंस से देखते हैं, हम हर दाना बड़े अच्छे से देख कर लेते हैं कि कारण है उसका कि जो इंसान धारण कर रहा है उसको फायदा भी होना चाहिए। अब यह होगा क्या, 10 मुखी को 11 मुखी बना दिया, 10 मुखी रुद्राक्ष को 11 मुखी बना के दे दिया, तो वहां होगा क्या, पहली बात तो वो रुद्राक्ष खंडित हो गया। अच्छा। उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। वहां लोग ये कहेंगे कि नहीं, रुद्राक्ष धारण करने से कुछ नहीं होता। मैं ये कहता हूं, रुद्राक्ष धारण करने से सब कुछ हो सकता है।
9 ग्रहों के लिए आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के लिए रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ की, आप उसके लिए रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए, हर चीज के लिए आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष के इतने उत्तम फल हैं। भगवान शिव का एक अभय वरदान है, लेकिन कुछ गलत व्यापारियों की वजह से या कुछ गलत लोगों की वजह से ये थोड़ा सा लोगों के मन में ये भय रहता है कि हम इतनी महंगी चीज ले रहे हैं, असली होगी या नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि नकली बिक रहा है तो असली मार्केट में नहीं है। इसलिए सभी साधु महात्मा रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष महात्म्य में आप ये लगाइए, विद्येश्वर संहिता में भगवान शिव ने एक एक रुद्राक्ष के बारे में ऐसे ऐसे वर्णन किए हैं कि हम जब उसको पढ़ते हैं ना तो हम एनर्जी फील करते हैं कि 1008 रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, कंठ में, बाजू पे, पेट पे, ठीक है। अब उसके क्या है कारण है उसका, उसमें बल ही इतना ज्यादा है, इतना बल है कि इतनी एनर्जी फील होती है। भगवान शिव स्वयं 14 मुखी रुद्राक्ष अपनी जटाओं में धारण करते हैं। कारण है, मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की, कोई बंदा इस बात का अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहे कि 14 मुखी रुद्राक्ष को अपने यहाँ सिर पर रखकर अगर वो मेडिटेशन करता है तो ये मेरी गारंटी है, अगर वो थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल है और वो 10 मिनट में कनेक्टिविटी फील करेगा कि जो कनेक्टिविटी आपको 10 घंटे में नहीं होगी वो 10 मिनट में फील होगी कि इतनी अच्छी एनर्जी फील हो रही है। ये सभी चीजें काम करती हैं। जी जी। अच्छा, आपने जो इसकी पहचान बताई आपने, ये तो बड़ी बारीक पहचान है। बहुत बहुत इसको आप ध्यान से देखेंगे, जो समझदार लोग हैं उसको परख जिसकी है, जी जी, जैसे हीरे की परख जौहरी को होती है, तो कोई जौहरी होगा तो उसको समझेगा। तो एक आम लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि आखिर वो लोग कैसे, जैसे बहुत सारे लोग हमसे ही पूछते हैं कि कहाँ मिलेगा रुद्राक्ष, हम धारण करना चाहते हैं, तमाम इस तरह की चीज़ें कहाँ मिलेगा। तो कई बार तो व्यक्ति को जहाँ के बारे में जानकारी होती है बता देता है, क्योंकि हम लोग को भी इतनी जानकारी तो होती नहीं कि कौन सा सही है कौन गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज़ का जानकार नहीं होता। तो और जो आपने पहचान बताई है वो तो एक आम आदमी उसको पहचानने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। फिर क्या सलाह होगी फिर आपकी? इसके लिए भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब भी हम रुद्राक्ष लेते हैं, हम कहीं से भी लेते हैं, तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ देखें कि वहाँ पे वेट लिखा होता है हर कार्ड पे। अगर वो लैब सर्टिफाइड भी है, ठीक है, तो उस पर वेट लिखा होगा, 1 ग्राम, 1.5 ग्राम, 900 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम, ठीक है जी, 1200 मिलीग्राम, 1500 मिलीग्राम के रुद्राक्ष आम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिक रहे हैं, सभी बिक रहे हैं। हर एक साइट पे मैं बोल रहा हूँ, बहुत गिनी चुनी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जहां पे आपको अच्छा रुद्राक्ष मिल जाता है और अच्छे वजन का दाना मिल जाता है। तो जब भी आप रुद्राक्ष परचेज करें कि आप ये चाह रहे हैं कि मुझे रिजल्ट लेने, फिर से वही बात रिपीट करूंगा, अच्छे व्यापारी से लें, लैब के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, आप खुद से टेस्ट करवाएं। आप उस पर ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं? पैसा आप खर्च कर रहे हैं, पैसा आपका है, तो आप खुद से लैब टेस्ट करवाएं, आपको पता लगेगा कि हमने खरीदा क्या है। ठीक है। दूसरी बात, रुद्राक्ष में वजन होना चाहिए। अगर हम बात करें कि एक रुद्राक्ष में मिनिमम 3 ग्राम से वजन स्टार्ट होना चाहिए, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम तक रुद्राक्ष होते हैं, तो वो पके हुए फल हैं, एनर्जेटिक रुद्राक्ष है, उसमें रुद्राक्ष में एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब कच्चा फल है, मान लीजिए कोई भी फल है, हम अपने जीवन में ही बात कर लेते हैं छोटी सी, कि हमने कच्चा सा केला खा लिया, आपको स्वाद ही नहीं आएगा उसमें, क्योंकि वो कच्चा है। जो मैच्योर फल है, परिपक्व जो हो चुका है, हाँ, उसका असर अलग होता है उसमें। अब ये रुद्राक्ष है, ये लगभग 4.5-5 ग्राम का रुद्राक्ष है। आप हाथ में उठा के देखिए, आपको महसूस होगा कि हाँ इसमें वजन है। ठीक है। वो वजन क्यों महसूस हो रहा है? ये पके हुए फल हैं, लाइन एक एक क्लियर है। कच्चे फलों में क्या होता है, वो बहुत सस्ते आते हैं, उसमें वो करते क्या है, लाइंस जो हैं वो कंप्लीट नहीं होती हैं। कच्चा फल होता है, उसके बाद कटर से उसकी लाइन को कंप्लीट कर देंगे। मान लीजिए यहां तक लाइन आ गई, अधूरी लाइन है, और उसको यहां पे वो कंप्लीट कर देंगे, और जब उस लाइन को वो कंप्लीट कर देंगे, आपको तो नहीं पता ना वो चीज की क्या है। तो रुद्राक्ष जब भी खरीदें, अच्छे वजन का रुद्राक्ष होना चाहिए, उसकी एनर्जी अलग ही होती है। यानी तात्पर्य यह है कि अगर गुणवत्ता अच्छी होगी तो 11 मुखी रुद्राक्ष अगर हम धारण करें तो हनुमत कृपा हमें प्राप्त होगी, और जिन समस्याओं का आपने जिक्र किया उन समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका अनुभव क्या है, जैसे कि आप इन माध्यमों से भी लोगों को सलाह देते हैं कि व्यक्ति खुद को तंदुरुस्त कर सकता है, खुशहाल कर सकता है, अपना जीवन मंगलमय बना सकता है? जी देखिए, परमात्मा ने कुछ भी बनाया, परमात्मा ने निस्वार्थ बनाया,
कुछ भी बनाया परमात्मा ने हमारे लिए, फल, ड्राई फ्रूट, ऐसी बहुत सारी चीजें परमात्मा ने, रतन, रुद्राक्ष, सब चीजें बनाई। क्यों बनाई? परमात्मा को क्या जरूरत थी रुद्राक्ष बनाने की? परमात्मा ने मानवता के कल्याण के लिए ही, मनुष्य के कल्याण के लिए ही ये सब चीजें बनाई कि अगर आपको ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप ये धारण करें। ठीक है, लेकिन हम कुछ पड़पंचों में पड़ गए या और सब चीजों में चले गए, जबकि बड़ी सीधे सीधे रास्ते दिए परमात्मा ने। मनुष्य ने ही मिलावट शुरू कर दी। मनुष्य ने मिलावट शुरू कर दी, तो परमात्मा ने ये जो चीज हमारे लिए बनाई, हर एक रुद्राक्ष का अद्भुत फल है। अद्भुत फल, ऐसे ऐसे फल हैं कि हम स्वयं भी नहीं सोच सकते। अब कोई इंसान अगर ये जानना भी चाहे कि मैं कौन सा रुद्राक्ष धारण करूं, तो वो कॉल कर सकता है मुझे। अच्छा। उसके माध्यम से वो सिर्फ अपनी समस्या बताए कि मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं जीवन में इस बात को लेकर परेशान हूं। कारण कुछ भी हो सकता है, तो हर कारण के लिए परमात्मा ने रुद्राक्ष बनाया और सर्वगुण संपन्न बनाया कि सर्वगुण है रुद्राक्ष के अंदर। आप धारण भी करें, आप इसका टीका भी कर सकते हैं, आप इसको जल में डुबोकर उस जल को भी पी सकते हैं। 100% रिजल्ट है रुद्राक्ष जी के। जी जी। तो आगे हनुमत प्रेरणा से ऐसा रहा तो अलग अलग इस पे रुद्राक्ष के महत्व पे हम आपसे बात करेंगे। जरूर और जरूर। साथ ही किस समस्या में हम कौन सा रुद्राक्ष धारण करें कि हमारा जीवन मंगलमय बने, क्योंकि आप इसके जानकार भी हैं, आपने काफ़ी इस पे काम किया है जी। तो हम चाहेंगे कि भक्तों तक एक सटीक जानकारी पहुँचे। और आपने काफ़ी विस्तार से सब बातें बताई हैं हनुमान जी की भक्ति से लेकर और रुद्राक्ष के महात्म्य। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे बहुत सारे जो जिज्ञासाएं हैं उसका उत्तर भक्तों को मिला होगा। बहुत बहुत जी। धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। जय जय श्री श्री राम। राम। जय श्री जय राम। श्री राम।